हेलो फ्रेंड्स, जीके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत में पहला। तो 2025 और 2026 में इस टॉपिक से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे को आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, सभी परीक्षाओं के लिए आज का ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के क्लास का PDF आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जिला कोर्ट कौन बना है? तो ये है कल्पेट्टा जिला कोर्ट, जो कि केरल में स्थित है। ये भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जिला कोर्ट बन गया है। नेक्स्ट, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग घाटी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली स्थापित की जा रही है अमरावती में, और ये आंध्र प्रदेश के अमरावती में। ठीक है, एक अमरावती महाराष्ट्र में है, तो गलती से भी महाराष्ट्र वाला मत मारिएगा। ठीक है, केवल अमरावती दे तो सही हो जाएगा, लेकिन साथ में अगर स्टेट का ऑप्शन दे तो अमरावती आंध्र प्रदेश में भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग घाटी स्थापित की जा रही है। ध्यान रखिए। हाल ही में साने तकाइची किस देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है? साने तकाइची ये जापान की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। हाल ही में भारत का पहला एंटी ड्रोन प्रणाली वाला बंदरगाह कौन बना है? VO चिदम्बरनार बंदरगाह, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, यह भारत का पहला एंटी ड्रोन बंदरगाह बन गया है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? आस्था पुनिया। आस्था पुनिया जो है ये भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? उमा कांजीलाल जो हैं ये इग्नू की पहली महिला कुलपति हाल ही में बनाई गई। थानिया नाथन सी हाल ही में किस राज्य की पहली 100% ब्लाइंड जज बनी है? केरल की। ठीक है, थानिया नाथन सी जो हैं ये हाल ही में केरल की पहली 100% ब्लाइंड जज बनी है, और ये भारत की दूसरी 100% ब्लाइंड जज बनी है थानिया नाथन सी, याद रखिए। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की पहली AI संचालित आंगनवाड़ी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? वडधामना गांव में, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये वडधामना गांव जो है ये भारत की पहली AI संचालित आंगनवाड़ी वाला गांव बन गया है। पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये है महाराष्ट्र। पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला कौन बना है? तो भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बना है केई पन्न्योर जिला, जो कि अरुणाचल प्रदेश का जिला है। योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। नेक्स्ट, मोबाइल ऐप से ई-वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है बिहार। मोबाइल ऐप से ई-वोटिंग शुरू करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है। सड़क निर्माण के लिए बायो बिटुमेन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? भारत। सड़क निर्माण के लिए बायो बिटुमेन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? तो ये है जापान। जापान ने हाल ही में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन का निर्माण किया है। चलिए अगला क्वेश्चन, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है केरल। ठीक है, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, केरल जो है इस साल जो बजट पेश करेगा उसमें ये वरिष्ठ नागरिकों को भी खास ध्यान रखेगा, और उनके लिए एक अलग से बजट मतलब पेश के बजट में इन्हें खास तरह की तरजीह दी जाएगी, और इस तरीके से केरल जो है पहला राज्य बन जाएगा जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अलग किस्म का बजट प्रस्तुत करेगा। ये भी ध्यान रखिए। भारत का पहला तितली अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? केरल में। और केरल के किस अभयारण्य में? तो अरलम वन्यजीव अभयारण्य में भारत का पहला तितली अभयारण्य स्थापित किया गया है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली दृष्टिबाधित महिला छोंजिन आंगमो किस राज्य की रहने वाली हैं? तो याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली दृष्टिहीन महिला का नाम है छोंजिन आंगमो, और ये हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर।
समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। भारत की पहली LNG डीजल ड्यूल फ्यूल डेमू ट्रेन का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? इसका शुभारंभ किया गया अहमदाबाद में। ठीक है, तो भारत की पहली LNG डीजल ड्यूल फ्यूल डेमू ट्रेन का शुभारंभ किया गया गुजरात के अहमदाबाद में। बाहरी वाहनों पर हरित कर यानी ग्रीन टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड राज्य से बाहरी राज्य के जो भी वाहन उत्तराखंड में प्रवेश करेंगे उन पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा और इस तरह का ग्रीन टैक्स लगाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। भारत के किस राज्य को आधिकारिक तौर पर पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो ये है मिजोरम। भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है मिजोरम। ठीक है, इसे हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। भारत का पहला आधुनिक फ्लोटिंग स्नान कुंड कहाँ स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भारत का पहला तैरता हुआ स्नान कुंड स्थापित किया गया है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि किस नदी पर भारत का पहला तैरता हुआ स्नान कुंड स्थापित किया गया है, तो सरयू नदी पर। सरयू नदी पर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। ठीक है, सौर ऊर्जा से अपनी 100% बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो ये है दीव। सौर ऊर्जा से अपनी 100% बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने वाला ये देश का पहला जिला बन गया है दीव जिला, जो कि दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश का जिला है ये। ट्रेनों में कैश ATM लगाने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ट्रेनों में ATM लगाने वाला ये भारत का पहला बैंक बना है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये है कर्नाटक। ग्राम स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना है कर्नाटक। किसी कीट प्रजाति को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये है पेरू। ठीक है, जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री है। मधुमक्खी की प्रजाति को इसने हाल ही में कानूनी अधिकार दिया और इस तरीके से किसी कीट को कानूनी अधिकार देने वाला ये विश्व का पहला देश बन गया है पेरू। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? शुभांशु शुक्ला। ठीक है, और शुभांशु शुक्ला किस राज्य के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा के बाद ये भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं। वहीं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले ये भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं और हाल ही में भारत सरकार ने इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया। अशोक चक्र जो है ये शांत काल में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है, अशोक चक्र, याद रखिए। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस बंदरगाह पर किया गया? VO चिदम्बरनार बंदरगाह पर। ठीक है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है और ये बंदरगाह भारत का पहला एंटी ड्रोन प्रणाली वाला बंदरगाह बना है, तो ये भी ध्यान रखिए। हाल ही में किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क की शुरुआत की गई है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर NH45 पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क की शुरुआत की गई है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछे कि भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क जो है किस राज्य में शुरू की गई है, तो मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में स्थित जो है इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर इसकी शुरुआत की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? हैदराबाद में। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम स्थापित किया गया है। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत यानी मेंटल हेल्थ एम्बेसडर कौन बनी है? अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को हाल ही में भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया। दक्षिण भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित गांव कौन बना है? अब पूछ रहा है दक्षिण भारत का, तो दक्षिण भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित गांव बना है कोंडारेड्डी ये तेलंगाना का गांव है। रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी का मान्यता पाने वाले भारत के पहले शहर कौन बने हैं? तो वेटलैंड सिटी मान्यता पाने वाले भारत के जो पहले शहर बने हैं वो है इंदौर और उदयपुर, ये 2 शहर हैं। ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश में है, उदयपुर राजस्थान में है।
वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है केरल। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरल। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत कहाँ पर की गई है? भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत की गई है कूनो नेशनल पार्क में। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो इस तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप सभी लोग भी थोड़ा सा मेहनत करके लाइक बटन दबा दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, ठीक है। साथ ही साथ मैं आप सभी को डेली पीडीएफ भी दे देता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डेली क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ लेकर केवल डाउनलोड मत करिए, उससे रिवीजन भी करिएगा, तभी जाकर फ़ायदा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना 2025 में किस राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई? काजीरंगा नेशनल पार्क में। कहाँ पर है? असम में है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क में भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना 2025 में आयोजित की गई थी। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया है? तो ये है चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ जो कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है, साथ साथ में 2 स्टेट का ये कैपिटल है, पंजाब और हरियाणा। तो चंडीगढ़ जो है ये भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बन गया है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? बालोद जिला जो कि छत्तीसगढ़ का जिला है, ये देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला एडीसी कौन बनी है? मतलब एडेड डी कैंप, जिसे राष्ट्रपति की सैन्य सहायक कहा जाता है। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की सैन्य सहायक बनी है यशस्वी सोलंकी। चलिए अगला क्वेश्चन। जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली महासभा कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली महासभा आयोजित की गई थी नई दिल्ली में। भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? धारगल में। गोवा के धारगल में भारत का पहला ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र स्थापित किया गया है। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तमिलनाडु। स्वयं सहायता समूह के महिला सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है तमिलनाडु। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? केरल, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है तो मिजोरम। वहीं पूछे भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है तो ये केरल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? छत्तीसगढ़। वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? नोएडा में। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क बनाया जा रहा है, ठीक है। भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है जिसे दिसंबर 2025 में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया? तो भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम है समुद्र प्रताप और हाल ही में इसे इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय यानी फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? गोरखपुर में, ठीक है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन। दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम को किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने बनाया है? तो दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम यानी एक वायरस है, इसको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने बनाया है और ये दोनों संस्थान अमेरिका में हैं। एशिया का पहला विशेष महिला केंद्रित कैंसर केंद्र अपोलो एथेना कहाँ पर शुरू किया गया है? नई दिल्ली में, ठीक है। ये एशिया का पहला विशेष महिला केंद्रित कैंसर केंद्र है, इसका नाम है अपोलो एथेना। इसकी शुरुआत की गई है नई दिल्ली में, याद रखिए। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? तो ये है एम्स, दिल्ली का एम्स, ठीक है। नेक्स्ट, पीएम नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2025 में कहां पर भारत के पहले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी? तो धार में, मध्य प्रदेश के धार में भारत के पहले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी गई है।
हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली एआई मंत्री डिएला को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है? तो ये है अल्बानिया देश। ठीक है, ये विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने एक एआई मंत्री को नियुक्त किया है और इस एआई मंत्री का नाम रखा है डिएला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सितंबर 2025 में कहां पर भारत के पहले डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति को लॉन्च किया गया? आदि संस्कृति को नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है और आदि संस्कृति जो है ये भारत का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय है। फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? सबसे पहले G7 के बारे में जान लीजिए, इसमें कौन कौन से देश हैं। 7 देश इसके सदस्य हैं जो कि विश्व के सबसे शक्तिशाली देश ये माने जाते हैं। ये 7 देशों में 4 देश तो ये हैं, इटली, जापान, फ्रांस, जर्मनी। इसके अलावा इसमें अमेरिका है यानी यूएसए, यूनाइटेड किंगडम है और इसमें कनाडा है। तो ये 7 देशों का G7 है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? तो ये है फ्रांस। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। उसके बाद आगे चलकर कनाडा ने भी फिलिस्तीन को मान्यता दे दी और ऑस्ट्रेलिया ने भी फिलिस्तीन को मान्यता प्रदान की है। ऑस्ट्रेलिया ने, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक डैश को लॉन्च किया। इसका नाम है आदिवाणी। ठीक है, भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम है आदिवाणी। तो हाल ही में इसे जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो जुएल ओरांव है। जुएल ओरांव इनका नाम है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली समुद्री क्षेत्र पर केंद्रित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कौन बनी है? तो भारत की पहली समुद्री क्षेत्र पर केंद्रित भारत की पहली एनबीएफसी बनी है सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, देश से प्रस्थान करने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? तो देश से प्रस्थान करने वाले यानी बाहर जाने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू करने वाला पहला देश बन गया है सिंगापुर। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का पहला एक्वा टेक पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला एक्वा टेक पार्क स्थापित किया गया है असम राज्य में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। 2025 में भारत में मोबाइल ऐप का उपयोग करके मतदान करने वाली भारत की पहली ई मतदाता कौन बन गई हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विभा देवी हैं। और अभी मैंने आप सभी को बताया है कि मोबाइल ऐप के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बना है। तो इसी के तहत जो है विभा देवी इन्होंने मतदान किया मोबाइल ऐप से और इस तरह से यह भारत की पहली ई मतदाता बन गई हैं विभा देवी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर स्थापित किया जा रहा है। तो दोस्तों, भारत में प्रथम करंट अफेयर से रिलेटेड ये थे हमारे आज के टॉप 60 क्वेश्चंस। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।